दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ आपकी वसादत से, अगर जमीयत उलमा इस्लाम के किसी कारकुन ने या किसी ने इसलिए तो मैदान में लाए। हुकूमत इनकी थी, 9 साल हुकूमत इनकी थी, प्रोजेक्ट इफ्तिताह इन्होंने किए थे और 22 करोड़ के फंड की लड़ाई आपके सामने है। इनके पास प्रोपेगेंडा के अलावा कोई और चारा है नहीं। कभी पेजू रोड का प्रोपेगेंडा करते, कभी यारक का, कभी पाक BWD का। मुझे ये बताएं कि एक बंदा साल में टोपी तब्दील करता है पार्टी, मुझे ये बताएं कि इन्होंने कितने पार्टियाँ तब्दील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर उसके बाद पार्लियामेंटेरियन, फिर उसके बाद नून, काफ। मुझे ये बताए खान खवानी ने कितने पार्टियां तब्दील करी। वज़ीर आला ने भी पार्टी छोड़ दी और इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब ये पता नहीं चलता कि ये लड़ते कौन से टिकट पे। और कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी भी देंगे NA के हवाले से, जो 2 सीटें हैं उसके हवाले से आप लोग को अपडेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है और इंशाल्लाह कल भी हमने अपने उमरान नज़ुमा की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें FR वाले थे और सेटल वाले भी थे। हम अपना प्लान इलेक्शन का तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर अंदाज से इंशाल्लाह दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। MPA साहब, ये बताइएगा, सियासी मुखालिफिन की जानिब से स्टे के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तरक्याती मनसूबों पर को क्या है? मैं ये दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ आपकी वसादत से, अगर जमीयत उलमा इस्लाम के किसी कारकुन ने या किसी ने इसलिए तो मैदान में लाए। हुकूमत इनकी थी, 9 साल हुकूमत इनकी थी, प्रोजेक्ट इफ्तिताह इन्होंने किए थे और 22 करोड़ के फंड की लड़ाई आपके सामने है। तो ये ले आए ना स्टे, फिर इन्होंने फ़ंड क्यों रिलीज़ नहीं किया? हम फंड के लिए भाग दौड़ कर रहे थे सिटी रोड के लिए। इनके पास प्रोपेगेंडा के अलावा कोई और चारा है नहीं। कभी पेजू रोड का प्रोपेगेंडा करते, कभी यारक का, कभी पाक BWD का। अगर काम किया है तो जमीयत उलमा इस्लाम ने किया है। मुझे आप बताएं 16 महीनों में किस ने इतने 2 प्रोजेक्ट, जो एक पे काम शुरू है दूसरे पे भी होगा, और बाकी जो छोटे काम है तो जमीयत उलमा इस्लाम ने किए हैं। वो अगर ट्यूबवेल के हवाले से जिस पे दावे तो बहुत करते हैं, मुझे ये बताएं कि एक बंदा साल में टोपी तब्दील करता है पार्टी, मुझे ये बताएं कि इन्होंने कितने पार्टियाँ तब्दील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर उसके बाद पार्लियामेंटेरियन, फिर उसके बाद नून, काफ। मुझे ये बताए खान खवानी ने कितने पार्टियाँ तब्दील करें। दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हमने खिदमत की है। पहले ये बताए कि पार्टियाँ उन्होंने कितनी तब्दील की है। जिसका अपना ज़मीर एक पार्टी में मुतमईन ना हो तो वो लोगों की क्या खिदमत करेगा। अच्छा MPA साहब, ये बता दें कि PTI की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि जो रोड्स थे और जो मुख्तलिफ स्कीमें थी उनकी थी, मगर आप लोगों की तरफ से उनके ऊपर तख्तियाँ लगाई गई हैं और इस तरह की कोशिशें। देखें मेरी बात सुने, जो हमने कौन सी तख्ती लगाई? हमने तो एक ही रोड का इफ्तिताह किया है, 2 रोडों का। तो वो तो ज़ाहिर NHA का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तो आप वेबसाइट पे NHA ऑफिस से निकलवा सकते हैं। NOC हमने सूबे से लिए कि ये सूबे का रोड था, ये एक रोड NHA का अपना होगा जो यारक टू रणवाल बनेगा, ये CPAC के साथ मुंसलिक होगा, कौमी शाहराह बनेगी। दूसरा तो ये NOC सूबे का रोड था, हमने लिए कि हम NHA वाले बनाते हैं। इन्होंने तो पहले भी इधर आके वज़ीर आला आए थे, दावे किए थे, वो वज़ीर आला ने भी पार्टी छोड़ दी और इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। अब ये पता नहीं चलता कि ये लड़ते कौन से टिकट पे इलेक्शन है। हमारा तो पैगाम भी वाज़ेह है कि पहले भी जमीयत पे और आखिरी दम तक इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम में रहेगी। रोड के हवाले से ये सर क्यों इल्तिवा का शिकार है, कब तक ये? नहीं देखिए, इल्तिवा का शिकार नहीं था, उसमें पहले कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जो सॉल्व हो गई, वर्क ऑर्डर इशू हो गया। इंशाल्लाह ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल हो जाएगा। इनके पैसे भी पड़े, ना इशू है। जो छोटे बड़े इशू थे वो सारे ख़त्म हो गए, जो लोकल इशू थे वो भी ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह ये रोड बनेगा और आप लोग को हम इंशाल्लाह दिखाएंगे, अगर ज़िंदगी रहे कि आए देखें कि बना हुआ है। कौमी हल्के पर जो कि मज़ीद हल्के शामिल हो गए हैं, सियासी इत्तेहाद का कोई इम्कान है जमीयत? जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम का भी कुलाची में भी बात चल रही है, तहसील पाड़पुर में भी बात चल रही है। सिटी 2 से तो ऑलरेडी हमारा अपना उम्मीदवार है समीउल अलीज़ई, और कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी भी देंगे NA के हवाले से, जो 2 सीटें हैं उसके हवाले से आप लोग को अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। MPA साहब, ये बता दें कि टांकी अवाम की तरफ से और सियासी पार्टियों की तरफ से आप लोगों पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आप लोग इलेक्शन के दिनों में बोरियां भर के लाते हैं और आवाम का ज़मीर जो है खरीदते हैं। तो इस दफ़ा क्या प्लानिंग है? नहीं मेरी बात सुने, हमने 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं, ठीक है। मैं 13 में भी इलेक्शन लड़ा हूँ, 15 में मेरा भाई बल्दियात लड़ा है, 18 में, 21 में। तो ये आवाम के साथ है, आप कितने वोट खरीद सकते हैं? ये तो झूठा इल्ज़ाम है। 28,000 वोट हमने 18 में लिए, 36,000 वोट हमने बल्दियात में लिए। ये आप सब
پیسوں کی بات کر رہے ہم نے عوام کی خدمت کی ہم عوام کی غمی خوشی میں موجود ہوتے ہیں میرا بھائی موجود ہوتا ہے میرا بھتیجا موجود ہوتا ہے ہم جمعیت کے ایک کارکن موجود ہوتا ہے آپ کتنے ووٹوں کی بات کریں گے 10,000 5,000 سب ووٹوں تو دیکھو خدمت بھی ایک چیز ہے ہم خدمت کے جذبے کے ساتھ اور لوگ یہ جو باتیں کرتے کہ ٹانگ کی رہائشیں نہیں ہے میں کہاں کہوں ہم اسی علاقے کے ہیں لیکن جو بات خود کرتے ہیں تو وہ بھی میدان میں آ جائیں نا لڑیں الیکشن تاکہ غز و میدان ہو جائے انشاءاللہ پہلے بھی جمعیت علماء اسلام نے مخالف جو کینڈیڈیٹ ہیں آپ انہیں کس نظر سے کس حیثیت سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے مخالف جو بھی ہیں ہم دیکھو مقابلہ جو بھی ہم انشاءاللہ مقابلے کے لیے تیار ہیں جو بھی الیکشن لڑے یہ جمہوریت ہے ہر بندے کا حق ہے اور ہم انشاءاللہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے انشاءاللہ دونوں سیٹوں اور عوام کو کیا پیغام کارکنوں کو انشاءاللہ کل بھی ہم نے یہ پیغام دیا کہ آپ گھر گھر جا کے پروگرام سٹارٹ کریں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمارے یونین کونسل وائز دورے کریں گے اور عوام کا وہ یہ پیغام ہے کہ جس طرح انہوں نے پہلے ہمارے اوپر اعتماد کیا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر یہ اعتماد کریں گے بٹانوی صاحب آخری ٹائم پر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کیا ہے کیا اس بار آپ اس کو اتار رہے ہیں میدان میں یا نہیں مولانا صاحب کی جو کاغذات نامزدگی ایز اے کورنگ کینڈیڈیٹ ہے کیونکہ ہر جگہ پہ ادھر مولانا صاحب کے کورنگ کینڈیڈیٹ اسد محمود صاحب ہیں اور یہاں پہ کورنگ کینڈیڈیٹ مولانا صاحب ہیں تو انشاءاللہ یہاں پہ اسد محمود صاحب الیکشن لڑیں گے اور ڈی ای خان سے اور پشین سے مولانا صاحب الیکشن لڑیں گے تھینک یو